हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज शानू जायसवाल एंड आप सबका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था। फूड यानी आहार से चल रहा था, पोषण यानी न्यूट्रिशन का पार्ट चल रहा था और पार्ट फर्स्ट मैंने कवर अप कर दिया था। तो ये पार्ट सेकंड है यानी भाग 2 है। पार्ट फर्स्ट में मैंने प्रोटीन बताया था, प्रोटीन क्या है, क्या हमारे बॉडी में ये इसका क्या रोल है, और मैंने बताया था इसमें कि प्रोटीन से हमें क्या हमारे लिए क्या बॉडी के लिए करती है, उसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, और इसकी कमी हो जाने से कौन कौन सी डिसीजेज यानी कई सारे कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो मैंने कवर अप किए थे। तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 है जो कार्बोहाइड्रेट। तो पहली बात की पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया है, तो ऊर्जा का स्रोत किस पोषक तत्व को विच न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब किस पोषक तत्व को ऊर्जा का स्रोत बोला गया है यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोला गया है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट पे। तो पहला अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट पे, पहला बात करूं किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे। तो बात किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और किससे? H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो भैया ये किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर बात की जाएगी, अगर बात क्या की जाए कि प्रोटीन किससे मिलकर बना था, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में उपस्थित था। और उसके साथ साथ आंशिक रूप से क्या पाया जाता था? फास्फोरस और सल्फर पाया जाता था। अब इसमें क्या क्या मौजूद है, ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसमें देखिएगा ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो कार्बन का अनुपात और पूछ लिया जाए हाइड्रोजन का अनुपात और पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। ये अनुपात का सिंबल होता है। तो कार्बन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1, यानी 1:2:1। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वोत्तम उदाहरण इसका क्या है, यानी सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो बिल्कुल आप जानते होंगे, आपने नाम भी कई बार सुना होगा। तो इस नाम से काफ़ी हम वाकिफ़ हैं, जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है भैया? ग्लूकोज नाम है इसका। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जिसे आप जानते होंगे, मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ग्लूकोज। अगर बात की जाएगी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12, अगर इसको अनुपात में बांट दूं, अच्छा चलिए ऐसे लिख देता हूँ, C6H12 और O6 क्या होता है? C6H12O6। अगर इसको रेशियो में डिवाइडेड कर दूं तो 6 1 जा 6 यानी कार्बन 1 और 6 2 जा 2 यानी हाइड्रोजन 2 एंड 6 1 जा 6 यानी ऑक्सीजन 1। तो 1:2:1 यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। तो इससे आपको ये भी दिख रहा होगा, इसीलिए इसका अनुपात क्या बन के आता है फाइनली? 1:2:1। तो हमेशा इससे एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का दुगुना क्या होता है? तो 2 टाइम्स होता है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए, ये हमें प्रतिदिन, ध्यान से देखिए, ऐसे कार्य क्या है, ये हमें प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमें प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करते हैं भैया, प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करते हैं। एवरीडे हमें कहते हैं ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो प्रदान का मतलब देते हैं। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा डेली कहता है ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाता है, मैंने पढ़ाया भी था इनकी मात्रा, जब फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था इनकी मात्रा समझिएगा ध्यान से। अगर बात की जाएगी इनकी मात्रा आहार में, मतलब क्वेश्चन पूछेगा इनकी मात्रा आहार, मतलब आहार का मतलब क्या बोलते हैं? आहार को मतलब क्या बोलते हैं? फूड। इनकी मात्रा आहार यानी फूड में सर्वाधिक होती है, और मैंने बताया था लगभग 60% पाया जाता है, सर्वाधिक होती है। और अगर से लेकर बात की जाए तो 55 से 60% होती है। कितने परसेंट होती है? 55 से 60%। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली अगर मान लिया तो 60% पाए थे। 20% प्रोटीन एंड 20% फैट पाया जाता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाड़ी खेल से पहले, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि खिलाड़ी खेल से पहले किसका सेवन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, खिलाड़ी क्या भैया? तो खिलाड़ी खेल से पहले, ध्यान समझिएगा, खिलाड़ी खेल से पहले
सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? मतलब अगर खिलाड़ी जो प्लेयर्स होते हैं अगर वो खेलने जाते हैं, मैदान पर उतरते हैं, तो उससे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और आप जानते हो क्या लेते हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? ग्लूकोज ही लेते हैं। यानी ग्लूकोज ले रहे हैं तो यानी इसका मतलब क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था क्यों ले आया था इसको? तो ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या भैया? तुरंत ऊर्जा, मतलब तत्काल में ये क्या प्रदान करता है? एनर्जी। यानी ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी के लिए। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी के लिए। मीन्स कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट के जमाव से। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट के जमाव से, यानी कार्बोहाइड्रेट के जमने से, डिपोजिशन से, यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या होने से भैया? जमाव से कौन सा रोग होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के जमाव से समझिएगा हमेशा कौन सा एक रोग माना गया है? दंत क्षय नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? दंत मतलब दांत, और दांत का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट के जमाव से कौन सा रोग होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के जमाव से दंत क्षय यानी दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछ ले किसके जमाव से? तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के जमाव से। स्टार्च को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। अभी आगे जाकर मैं इसके बारे में समझाऊंगा, इसको बताऊंगा कि है क्या। अच्छा, बात की जाएगी, क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सरल कार्बोहाइड्रेट, ये सब सरल ही तो कार्बोहाइड्रेट हैं, तो सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? तो इनका स्वाद कैसा होता है? तो ये स्वाद में मीठे होते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं भैया? मीठे होते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? टेस्ट में स्वीट होते हैं, मतलब कि स्वाद में मीठे होते हैं। बात की जाएगी इनका सोर्सेस क्या है? अगर बात की जाएगी इनका सोर्स क्या है? तो इनका सोर्स क्या है भैया? तो इनका सोर्स अगर बात की जाएगी, इनके स्रोत कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे, यानी इसका स्रोत क्या है? तो इनका स्रोत क्या है भैया? अनाज है। क्या है? अनाज है इसका स्रोत। और क्या है? बिस्किट भी खाएंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, देखते होंगे ग्लूकोन और पार्ले जी बिस्किट है इसका। अंगूर भी है भैया। क्या है? अंगूर भी माना जाता है। साथ साथ अगर बात की जाएगी आलू, केला, गुड़, गन्ना भी होता है। आलू साथ साथ क्या होता है? आलू भी होता है। और इसका सोर्स क्या माना जाता है? केला भी होता है भैया। और अगर क्या खाएं? गुड़ खाएं तो भी आपको एनर्जी मिलेगी, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और अगर गन्ने खाएं या गन्ने का रस पिए तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बताऊंगा कौन कौन से शुगर मिलते हैं, आइए बताऊंगा आपको समझ। अच्छा, अनाज में क्या क्या खाने से? तो अनाज में क्या क्या खाने से? गेहूँ खाने से, जौ खाने से, चावल खाने से और मक्का खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो अनाज में क्या मिलेगा? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर आपको मैं इसका टाइप्स बताता हूं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पूरा रफ कर दे रहा हूँ। अगर बात की जाएगी, देखिएगा ध्यान से, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझ ही गए होंगे आप। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं, तो मैं इसको ऐसे बांट दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर पूछा है कितने प्रकार होते हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा आप इसको अच्छे से। तो ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आता चला जाएगा। बिल्कुल देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं आप देख लिए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं भैया? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार की बात की तो पहला कौन सा प्रकार होता है? तो पहला होता है एकल शर्करा। पहला कौन सा शर्करा होती है भैया? एकल शर्करा। अब ध्यान से देखिएगा, एकल शर्करा। अब ध्यान से समझिएगा, एकल शर्करा का स्वाद कैसा होता है? तो ध्यान से देखिएगा, शर्करा मतलब शुगर, और इसका शुगर का स्वाद कैसा होता है? शुगर कैसा होता है भैया? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। तो स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है। बात कीजिए एकल शर्करा, जिसे अब देखिए ध्यान से। फिर होता है द्विशर्करा। दूसरा कौन सा होता है?
द्विशर्करा बोलते हैं। और तीसरा कौन सी शर्करा होती है, तो तीसरा जो होता है आपका बहुशर्करा होता है। तीसरा शर्करा कौन सा होता है भैया, बहुशर्करा होता है। पूरा आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर समझते चले जाइएगा। इसका मैं ट्रिक से आपको पहले बता दूं, बिल्कुल बेमिसाल ट्रिक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें कि मोना का फ्रेंड गूगल है। क्या याद करना है भैया कि मोना है। अब मोना का कोई फ्रेंड है, बहुत ही अहम फ्रेंड है, वो मित्र है, तो उसका मोना का फ्रेंड का नाम क्या है भैया, गूगल है। क्या है, देखिए गूगल किसी का नाम हो जाए तो कितना लोग हंसेंगे, लेकिन आज के भगवान कौन है, गूगल। भगवान से मांगे तो ना मिले भले, लेकिन मिल जाए या ना मिले तो लेकिन गूगल से मांगने से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो मोना का फ्रेंड क्या है भैया, गूगल है। अब इसकी ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा एक करके कि क्या क्या है। तो देखिएगा, मोनो एकल शर्करा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मेनली कितने प्रकार के होते हैं भैया, मोनो शर्करा। यानी देखिएगा ध्यान से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं समझा देता हूँ। एकल शर्करा को बोलते हैं क्या, मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, एकल को बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं, एकल को बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकल को बोलते हैं मोनो, और शर्करा को बोलते हैं क्या, शर्करा को बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, शर्करा को बोलते हैं सेकेराइड। शर्करा को क्या बोलते हैं, सेकेराइड। मैं लिख दिया इसलिए यहाँ पे जगह कम पड़ गई, SACCHRID। तो शर्करा को क्या बोलते हैं, सेकेराइड। और मोनो को बोलते हैं हिंदी में एकल, ध्यान दीजिएगा। और द्विशर्करा को बोलते हैं डाइसेकेराइड। द्विशर्करा को क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से, डाइसेकेराइड बोलते हैं। अगर बात किएगी बहुशर्करा को क्या बोलते हैं, तो बहु को बोलते हैं पॉली, ध्यान से समझ में आ रहा होगा। और सेकेराइड को बोलते हैं, शर्करा को बोलते हैं सेकेराइड। तो अब शुरू करते हैं। अब इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, एकल शर्करा का मोना का फ्रेंड कौन है भैया, गूगल है। तो मोना से निकलेगा, देखिएगा मोना से निकलेगा, मोनो से क्या निकल रहा है, मोनो से, देखिएगा मोना से निकल रहा है मोनोसेकेराइड। क्या निकल रहा है, मोनोसेकेराइड। यानी ये किस सेकेराइड का ट्रिक है, मोनोसेकेराइड का ट्रिक है, ये बताएगा। अब आपको पहले क्या दिख रहा है, फ्रा। पहले क्या दिख रहा है आपको, फ्रा। तो फ्रा से क्या होता है भैया, ध्यान से समझिएगा, फ्रा से होता है फ्रुक्टोज। फ्रा से क्या होता है, फ्रुक्टोज। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि फ्रुक्टोज कैसी शर्करा है, ध्यान से समझिएगा, फ्रुक्टोज कैसी शर्करा है, तो फ्रुक्टोज एक एकल शर्करा है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा आपको दिखेगा, अब यहीं पे समझाता चला जा रहा हूँ कि फ्रुक्टोज आखिर में होता क्या है, फ्रुक्टोज का काम क्या होता है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा इसे। तो फा से फ्रुक्टोज, समझिएगा ध्यान से, फा से फ्रुक्टोज और फा से फल। तो इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो फा से फ्रुक्टोज, तो फा से फल, यानी इसे फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, यानी फा से एफ से भी बोलेंगे तो फ्रुक्टोज लिखेंगे, एफ से भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रुक्टोज। तो एफ से फ्रुक्टोज, तो एफ फॉर फल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फ्रूट बोलते हैं ना। तो एफ फॉर फ्रुक्टोज, तो एफ फॉर फ्रूट। फा से फ्रुक्टोज, तो फा से फल। तो किस शर्करा को फल शर्करा के नाम से जाना गया है, तो फा से फल, तो फा से फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज पे टिक लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे शहद की शर्करा भी बोलते हैं। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है भैया, शहद की शर्करा। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, शहद की शर्करा भी बोलते हैं। यानी शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शहद में एकल शर्करा पाई जाती है। और कौन सी शर्करा पाई जाती है, एकल शर्करा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो एकल में कौन सी पाई जाती है, तो फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। और ध्यान से अगर बात की जाए, सबसे मीठी शर्करा भी कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा भी कौन सी भी है, तो सबसे मीठी शर्करा भी आपकी फ्रुक्टोज शर्करा होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रा हो गया। अब गू निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गू। गू से आपका हो जाएगा ग्लूकोज। गू से क्या हो जाएगा, देखिए गू निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गू। और गू से निकल रहा है ग्लूकोज। बोलिए गू, तो गू से क्या निकल रहा है, ग्लूकोज। उच्चारण करते हुए पूरा निकल रहा है ग्लूकोज। तो आप हमेशा जानते होंगे ग्लूकोज कैसी शर्करा है, आप तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ये किस प्रकार की शर्करा है, तो ये एकल शर्करा है। कैसी शर्करा है, एकल शर्करा है। और एकल शर्करा में किस प्रकार की शर्करा है, तो ध्यान दीजिए, सॉरी, एकल शर्करा का ये उदाहरण है। अगर बात की जाए ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्लूकोज से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का ईंधन, शरीर या लिख दीजिए या कोशिका का ईंधन, क्योंकि शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो शरीर का ईंधन या कोशिका का ईंधन किसे कहा गया है, तो ध्यान से समझिएगा, शरीर का ईंधन या कोशिका का ईंधन किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है भैया, ग्लूकोज को बोला जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा और किसे बोलते हैं, जैसे ईंधन को क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल
की ज़रूरत पड़ती है, और पेट्रोल भी क्या है, फ्यूल है यानी ईंधन है। तो वैसे हमारी बॉडी को अगर वर्क करना है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होगी, तो हमें किसी ज़रूरत होगी, ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, तभी हम कार्य कर पाएंगे जब एनर्जी होगी। तो वो हमें कौन देता है, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं भैया, ग्लूकोज को हम सरल शर्करा भी बोलते हैं। किस शर्करा के नाम से ना आता है, सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि आसानी से हमें तुरंत ये टूटता है और हमें उससे तुरंत क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात आप जानते होंगे, इसे किस शर्करा के नाम से आना चाहिए, इसे किस शर्करा के नाम से कहते हैं, तो इसे रक्त शर्करा बोलते हैं, यानी ब्लड शुगर के नाम से आना आता है। रक्त शर्करा यानी ब्लड, रक्त मतलब ब्लड और शर्करा मतलब शुगर, यानी आप जानते होंगे तुरंत एनर्जी कौन देता है हमें, तो ग्लूकोज देता है। इसीलिए शरीर का ईंधन या कोशिका का ईंधन बोलते हैं, या इसे सरल शर्करा बोलते हैं, क्योंकि टूट जाता है जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो ध्यान से समझिएगा, रक्त शर्करा क्यों बोलते हैं। आप देखते होंगे जब कोई मरीज पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसे तुरंत क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। और ग्लूकोज कहाँ चढ़ाया जाता है, हमारी वेंस में चढ़ाया जाता है। कहाँ चढ़ाया जाता है, वेंस में हमारी चढ़ाई जाती है। और वेंस में क्या बहते हैं, ब्लड बहते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और पूरे बॉडी में अगर रक्त के माध्यम से ग्लूकोज अगर चला गया तो पूरे बॉडी को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए इसे ब्लड में चढ़ाया जाता है, इसीलिए ब्लड शुगर बोलते हैं, यानी रक्त शर्करा बोलते हैं। साथ साथ इसे और भी किस शर्करा के नाम से जाना गया है, तो इसे द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, द्राक्ष शर्करा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए इसे द्राक्ष शर्करा भी बोलते हैं। तो अगर पेपर में पूछा है कि किस शर्करा को द्राक्ष शर्करा बोला गया है, तो आप किस पे लगा सकते हैं, तो ग्लूकोज पे लगा दीजिएगा। अगर बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल रहा है, गल निकल रहा है। क्या निकल रहा है भैया, गल। और गल से क्या निकलता है, ग्लैक्टोज। गल से क्या निकल रहा है, गल से बनेगा ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है भैया, तो ग्लैक्टोज भी किस प्रकार की शर्करा है, एकल शर्करा है। तो देखिएगा 3 शर्करा मैंने बताया थे, एकल शर्करा के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रा से फ्रुक्टोज, गू से ग्लूकोज, और तीसरा गल से ग्लैक्टोज। तो तीनों मोना से क्या नाम बताएगा, मोनोसेक्राइड, यानी ये एकल शर्करा है। अब ग्लैक्टोज को किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो इसे मस्तिष्क शर्करा के नाम से जाना जाता है। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है भैया, मस्तिष्क शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क का मतलब मस्तिष्क से संबंध रखता है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे बोलते हैं, न्यूरॉन को बोलते हैं, इसलिए इसे न्यूरॉन शुगर भी बोला जाता है। इसे न्यूरॉन शुगर बोला जाता है। क्या बोला था भैया, न्यूरॉन शुगर। इसे इंग्लिश में लिख दूं, न्यूरॉन शुगर। इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, न्यूरॉन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो या तो फिर पूछाएगा किस शर्करा का संबंध मस्तिष्क से है, तो ग्लैक्टोज से है। और ग्लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो एकल शर्करा है। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, एकल शर्करा है। अगर पूछाएगा कि फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो एकल शर्करा है। दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से एकल शर्करा है। अगर तीनों ऑप्शन में आ गया तो चौथा ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया। और तंत्रिका तंत्र को क्या बोला जाता है, तंत्रिका तंत्र को क्या बोलता है, न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन क्या भी है, सेल है, जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई माना गया है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी को बोल सकते हैं सूक्ष्मतम इकाई। तो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई किसे बोला जाता है, तो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई किसे बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो किसे बोला जाता है, तो न्यूरॉन को बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र यानी कई लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना है, उस सेल का नाम क्या है, तो न्यूरॉन है। तो एक सेल्स को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, न्यूरॉन निकलेगा। इसीलिए तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई किसे बोलते हैं, ये न्यूरॉन को बोला जाता है। एक बार देख लूँ कि आ रहा है कि नहीं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या बोलते हैं भैया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो न्यूरॉन शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन शुगर बोला जाता है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर दिया हूँ, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी आपको, ठीक। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पूरा आ रहा है, ध्यान समझिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एकल शर्करा, द्विशर्करा, बहुशर्करा। एकल शर्करा के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मोना से बताएगा, मोनोसेक्राइड यानी एकल शर्करा का ये ट्रिक है। मोना का फ्रेंड गूगल है। फ्रा से फ्रुक्टोज, गू से ग्लूकोज, और गल से ग्लैक्टोज। गल से क्या निकल रहा है, ग्लैक्टोज। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा द्विशर्करा। द्विशर्करा का ट्रिक क्या है, माला सुंदर है। कौन सुंदर है भैया, माला सुंदर है। ध्यान समझिएगा, कौन सुंदर है, माला सुंदर है।
ध्यान से देखिएगा, कौन सुंदर है, माला सुंदर है। द्विशर्करा का निर्माण किससे होता है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि द्विशर्करा का निर्माण किससे होता है, तो द्वि को अगर हम द्वि को क्या बोलते हैं, दो बोलते हैं। एकल को क्या बोलते हैं भैया, एकल को एक बोलते हैं। तो जब दो एकल शर्करा मिलती है, जब 1+1 से क्या मिलता है, बनता है 2। यानी जब एकल एक किसको बोला गया है, एकल को एक बोला गया है। जब दो एकल शर्करा मिलती है तो दो यानी द्विशर्करा का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, एकल शर्करा का अगर फार्मूला अगर दे दिया जाए कि क्या होता है, तो एकल शर्करा का जो अगर फार्मूला दे दिया जाएगा कि मोनोसेक्राइड यानी एकल शर्करा का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 पूरे मतलब मोनोसेक्राइड का फार्मूला यानी एकल शर्करा का उदाहरण क्या बनेगा, C6H12O6। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कि ग्लूकोज का बताया ही था मैंने पहले से, C6H12O6 1:2:1 में विभक्त भी हो गया था, मैंने बताया था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, माला सुंदर है तो पूछा गया निम्नलिखित में से द्विशर्करा का उदाहरण है। तो आपको ये माला सुंदर है ट्रिक बताया गया कौन कौन सा आता है, इसमें कौन सा शुगर आता है। तो माँ से क्या आता है, तो माँ से आता है माल्टोज। माँ से क्या आता है भैया, माल्टोज। अगर क्वेश्चन पूछाएगा माल्टोज कैसी शर्करा है, तो माल्टोज द्विशर्करा है। तो माँ से क्या निकलेगा, माल्टोज। इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो इसे अनाज की शर्करा के नाम से जाना जाता है। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, इसे अनाज की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, अनाज की शर्करा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अनाज किन किन अनाजों में पाया जाता है, तो गेहूँ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गेहूँ में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, और मक्का में पाया जाता है। तो गेहूं जो मक्का में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, माल्टोज। तो इसीलिए ये सब अनाज है, इसीलिए इसे अनाज की शर्करा बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा इस शर्करा का प्रयोग इस शर्करा का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो शराब बनाने में। तो क्वेश्चन पूछाएगा शराब बनाने में किस शर्करा का प्रयोग किया जाता है, तो शराब बनाने में किस शर्करा का प्रयोग किया जाता है भैया, किसका प्रयोग किया जाता है, तो माल्टोज शर्करा का प्रयोग किया जाता है। और माल्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो ये द्विशर्करा है। अब देखिएगा, शराब किससे बनता है, गेहूं को सड़ाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा, मैंने पढ़ाया था, शराब किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो आपका किसका प्रयोग किया जाता है, वो गेहूं का प्रयोग किया जाता है। और बियर बनाने में जौ को सड़ाया जाता है, जौ का प्रयोग किया जाता है। तो शराब का निर्माण, बियर का निर्माण, ये सब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, माल्टोज शर्करा का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक द्विशर्करा है। अच्छा, इसे माल्टोज में माल्ट निकल रहा है, इसे माल्ट शर्करा भी बोलते हैं, यानी माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। विच शुगर इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, सो माल्टोज शुगर इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें ला निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ला। और ला से क्या निकलेगा, ला से क्या बनेगा, लैक्टोज शुगर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर लैक्टोज शुगर, जिसका हम प्रयोग बहुत ही करते हैं अपने डेली लाइफ में। लैक्टोज को किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, यानी दूध की शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। बात की जाएगी दूध का शर्करा कैसी होती है, मैंने बताया था शर्करा का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो दूध का मीठापन किस शर्करा के कारण होता है, तो लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और दूध का कल बताया था प्रोटीन में, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको लैक्टोज के बारे में। अब बात की जाए किस क्वेश्चन की, अब बात की जाए नेक्स्ट, तो सू निकल रहा है। तो सू से क्या हो जाएगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पेपर में आता है। तो सू से क्या हो जाएगा, सुक्रोज शर्करा यानी सुक्रोज शुगर। सुक्रोज शुगर किस प्रकार की शुगर है, तो डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज शुगर को किस शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा। तो ध्यान से देखिएगा इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जाएगा, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पहला क्वेश्चन, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सुक्रोज पाई जाती है। अगर बात की जाएगी, ध्यान से समझिएगा, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। बात की जाएगी चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो चुकंदर में भी कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे किन किन शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, इसे प्रतीप शर्करा भी कहते हैं।
किस शर्करा के नाम से जाना जाता है? प्रतीप शर्करा के नाम से जाना जाता है। और इसे ध्यान से देखिएगा, प्रतीप शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किस शर्करा के नाम से जाना जाता है? व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाएगी, ध्यान से समझिएगा, और इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अभी समझाऊंगा क्यों बोलते हैं टेबल शुगर, क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको। और इसकी बहुत ही इच्छा होती है हमें। देखिए जैसे आपको समझाता हूँ अभी। इसे इच्छू शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इच्छू शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो इस शर्करा के 4 नाम हो गए। देखिए कहीं आपको इसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं, मेरा ये चैलेंज है। तो देखिएगा, सुक्रोज जो कि किस प्रकार की शर्करा है? तो ये डाइसेक्राइड है, यानी द्विशर्करा है। तो इसमें किसमें पाई जाती है? तो गन्ने में, चुकंदर में पाई जाती है। इसलिए देखिए इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है? प्रतीप शर्करा, व्यापारिक शर्करा यानी ट्रेडिशनल शुगर भी बोलते हैं इसे, टेबल शुगर भी बोलते हैं, और इच्छू शर्करा के नाम से आता है। अब देखिएगा, व्यापारिक शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इसका हम व्यापार करते हैं, नकदी फसल है, आप सबको पता है, इसे व्यापार किया जाता है। तो जानते हैं गन्ने उन्ने का व्यापार नहीं होता है और चीनी का व्यापार नहीं होता है, तो इसे व्यापारिक शर्करा बोलते हैं। टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखा होगा जब पढ़े होंगे आप, तो हर टेबल में देखिए अब चाय बनाते हैं, चाय सभी लोग पीते हैं लगभग कुछ ना कुछ, तो चाय पीते हैं, तो चाय में किसका प्रयोग होता है? चीनी। और चीनी कहाँ से बनता है? गन्ने से। यानी इसमें कौन सा शर्करा प्रयोग हो रही है? सुक्रोज की, यानी डेली यूज़ हो रहा है। अब ऐसे कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो उसमें क्या है? चीनी की चाशनी बनाई जाती है, चीनी की तो बनाती है। और चीनी किससे बनता है? गन्ने से। और गन्ने में कौन सा शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। इसीलिए टेबल शुगर, हर टेबल में ये पाई जाती है, इसीलिए टेबल शुगर बोलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रयोग होने वाली भी शुगर कौन सी है? तो सुक्रोज शुगर है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, बहुत शर्करा, पहले इसको समझिएगा। बात की जाए माल्टोज, अगर बात की जाए किसकी भी है? माल्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? तो बात किसकी की जाएगी? माल्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? तो देखिएगा, 2 एकल शर्करा मिलते हैं, मैंने बताया था, 1 एकल शर्करा और 1 एकल शर्करा, और 2 एकल शर्करा मिलते हैं तो द्विशर्करा का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप चीनी का सूत्र पढ़े होंगे, तो चीनी का सूत्र क्या होता है? आप बताइए, पढ़े होंगे चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। और चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुक्रोज से प्राप्त होता है। अभी बताया था चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज का भी फार्मूला क्या हुआ? तो C12H22O11 हुआ। यानी ध्यान से समझिएगा, चीनी सुक्रोज कैसी शर्करा थी? मैंने बताया था द्विशर्करा है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 एकल शर्करा मिलती है। अब देखिएगा ध्यान से, C6H12O6, फिर देखिए प्लस 2 एकल शर्करा। एकल शर्करा का सूत्र क्या था? C6H12O6। तो जब 2 एकल शर्करा मिली, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी जब 2 एकल शर्करा मिलेगी तो देखिएगा किसका निर्माण होगा? तो 6 कार्बन 6 कार्बन 6, तो कार्बन कितना हो जाएगा? 6 12। अब देखिएगा, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12 12 12 24, पर यहाँ पे 22 होता है। अभी समझाऊंगा 22 क्यों। और ऑक्सीजन 6 यानी 12, लेकिन होता कितना है यहाँ पे? 11। समझाऊंगा अभी, क्योंकि देखिएगा कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 12 12 24 होना चाहिए। हमने लिखा कितना? 22। तो कितना बचा? अभी प्लस में कितना बचा? 2 बचा। और 6 कितना होता है? 12। लिखा कितना? 11, यानी 1 कम लिखा, यानी ऑक्सीजन इधर आएगा। तो जब 2 एकल शर्करा का निर्माण होता है, मैं आपको देखूं पूरा आ रहा है कि नहीं। पूरा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार इसको ऊपर कर दो। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा अकेले ही बनाता हूँ, थोड़ा सा समझिए। अब देखिएगा, जब 2 एकल शर्करा मिलते हैं तो द्विशर्करा का निर्माण होता है। तो 6 12 12 12 24, लेकिन लिखा कितना? 22 लिखा, तो 1 2 इधर आ गया। और 6 ऑक्सीजन 12 होना चाहिए, लेकिन लिखा कितना? 11, तो 1 कम, यानी ऑक्सीजन यहाँ। तो जब 2 एकल शर्करा मिलते हैं तो एक ये देखिए, द्विशर्करा का सूत्र क्या था? यही था ना। तो द्विशर्करा का तो निर्माण होता ही है, द्विशर्करा के साथ साथ जल भी बनता है। ये H2O किसका सूत्र है? ये जल का भी निर्माण होता है। तो एक और भी इससे क्वेश्चन निकला, आंसर निकला कि जब 2 एकल शर्करा मिलते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो C12H22O11, यानी द्विशर्करा का निर्माण होता है, साथ साथ जल भी निष्कासित होता है, जल भी निकलता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, मैं इसको रफ कर देने जा रहा हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं किसकी, बहुशर्करा की तरफ। ठीक है, बहुशर्करा की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, सब रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, बहुशर्करा की तरफ बढ़ते हैं। देखें पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो बहुशर्करा की ओर बढ़ते हैं। बहुशर्करा का सबसे पहला वो एग्जाम्पल क्या माना जाता है, ध्यान से समझिएगा। एकल शर्करा, द्विशर्करा समझ गए होंगे। अब पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्करा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया था, स्टार्च मैंने पढ़ाया था। स्टार्च क्या है अभी कहा था कि बताऊंगा। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मंड बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, मंड कैसी शर्करा है, तो ये कैसी शर्करा है भैया, द्विशर्करा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में जो भोजन संचय होता है, क्वेश्चन पूछा गया था जो पौधों में भोजन संचय होता है, समझिएगा ध्यान से, पौधों में क्या संचय होता है, जो भोजन संचय होता है, भोजन जो यानी फूड जो स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। तो जो पौधों में जो भोजन संचय होता है, जो फूड स्टोर होता है, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात की जाएगी स्टार्च के जब रूप में होता है, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पौधों में जो भोजन संचय होता है वो किसके रूप में संचय होता है, तो वो स्टार्च के रूप में संचय होता है। समझिएगा ध्यान से। और भोजन कहाँ पाया जाता है, पौधों में जो भोजन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो बीज में पाया जाता है। कहाँ होता है भैया, बीज में पाया जाता है। और कहाँ संचय होता है, फल में। तो जो पौधों में जो भोजन संचय होता है, तो भोजन कहाँ संचय होता है, तो प्लांट की सीड में एंड फ्रूट में, बीज और फल में संचय होता है। बात की जाएगी कि क्वेश्चन पूछाएगा कि जो स्टार्च है किसका बहुलक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च क्वेश्चन पूछा गया था किसका बहुलक है, तो भैया ध्यान से समझिएगा, ये एक ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, तो ये ग्लूकोज का बहुलक है, यानी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी कि अगर स्टार्च की मात्रा को पहचानना है कि स्टार्च यानी शुगर है या नहीं, स्टार्च की मात्रा को पहचानने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो स्टार्च की मात्रा अगर खाद्य पदार्थ में, किसमें भैया, खाद्य पदार्थ में पहचानना है, क्या करना है, खाद्य पदार्थ में अगर पहचानना है तो क्या करना चाहिए, तो स्टार्च में अगर देखिएगा, अगर हम कोई खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ में अगर हम स्टार्च जानना चाहते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं, तो स्टार्च के साथ हम क्या, अगर स्टार्च मान लो इसमें है कि नहीं इस खाने में, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, अगर आयोडीन मिला देंगे। अगर इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, आयोडीन मिला देंगे। तो जब स्टार्च के साथ आयोडीन क्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा, तो उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाएगा, यानी उस खाने वाली पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ का रंग कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो जिससे पता, अगर वो जो फूड आइटम है अगर उसमें स्टार्च की मात्रा पहचानना है तो उसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे। अगर उसका कलर नीला हो गया, यानी कलर अगर ब्लू हो गया, तो पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, स्टार्च है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कौन सी शर्करा आती है, तो इसमें आती है ग्लाइकोजन। दूसरी कौन सी शर्करा आती है भैया, ग्लाइकोजन आती है। कौन सी शर्करा आती है, तो दूसरी जो आती है वो आती है ग्लाइकोजन। क्या, कौन सी आती है भैया, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसी शर्करा है, तो दूसरा जो आता है क्या, पहला था स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी कैसी शर्करा है, तो ये भी बहुशर्करा है। ये तो पढ़ ही रहे हैं, बहुशर्करा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोजन भी जो कि क्या है, बहुशर्करा है। ये जैसे पौधों में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो पौधों में जो भोजन स्टोर होता है, भोजन संचय होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा जंतुओं में जो भोजन संचय होता है, जंतुओं मतलब जानवरों में, तो जंतुओं में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो जंतुओं में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भैया, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जंतुओं में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है भैया, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
अब और क्वेश्चन की बात कीजिए तो और क्वेश्चन क्या बनता है इससे, और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे क्या, अच्छा ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है और ये क्या है, एक प्रकार का शर्करा है, तो इसे जंतुमंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस शर्करा को जंतुमंड कहा जाता है, तो किस शर्करा को जंतुमंड कहा जाता है, तो ग्लाइकोजन को जंतुमंड कहा जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया अगर ये जंतु लिवर हमारे बॉडी में पाया जाता है तो ये कहाँ संचय होता है, तो ध्यान दीजिएगा ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में यानी लीवर में, यकृत यानी लीवर में संचय होता है इसका। तो जंतुओं में पाया जाता है, एनिमल्स में यानी हम में पाया जाता है तो लीवर में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। मसल्स का मतलब क्या होता है, पेशी में पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है, पेशी में पाया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछेगा ये भी किसका बहुलक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। तो स्टार्च भी किसका बहुलक था, तो ग्लूकोज का बहुलक था, स्टार्च भी ग्लूकोज का बहुलक है, और ग्लाइकोजन भी किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का ये भी पॉलीमर है, यानी दिस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक, बहुलक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार देखो पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक, पूरा आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे शर्करा की, और तीसरे शर्करा का नाम क्या है, सेल्यूलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरे शर्करा का नाम क्या है भैया, सेल्यूलोज। तीसरे शर्करा का नाम क्या है, सेल्यूलोज। क्या नाम है भैया, सेल्यूलोज नाम है। अच्छा सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, तो इसे पादप शर्करा इसे भी बोलते हैं, यानी प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पादप की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में। प्लांट के सेल होती है, सबकी सेल में पाया जाता है, बट एनिमल और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, एनिमल्स के सेल के चारों ओर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, मतलब कोशिका भित्ति का अभाव होता है, एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। बट प्लांट की सेल वॉल में, यानी पादप की कोशिका की, यानी सेल की, सेल समझ जाएंगे, यानी कोशिका की सेल की सेल वॉल में, यानी कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछाएगा, तो क्वेश्चन ये पूछाएगा कि प्लांट की सेल वॉल में कौन सी शर्करा प्रेजेंस होती है, पाई जाती है, तो सेल्यूलोज पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, ये प्रकृति में पाए जाने वाला उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। तो क्वेश्चन पूछाएगा वह कौन सा शर्करा है जो प्रकृति में पाए जाने वाला, यह प्रकृति में क्या भैया, पाए जाने वाला उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। उपस्थित क्या है भैया, कार्बनिक पदार्थ है। यानी कार्बनिक पदार्थ मैंने बताया था, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो चीज़ कार्बन, जिसमें कार्बन पाया जाए उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो यह प्रकृति में पाए जाने वाला उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछाएगा वह कौन सी शर्करा है इसका मनुष्य पाचन नहीं कर पाता है। तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। तो वह कौन सा शर्करा है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है, तो कौन नहीं कर पाता है, तो कौन सा शर्करा का नहीं कर पाता है, सेल्यूलोज। तो ये कौन कर पाता है इसका पाचन, तो जानवर कर लेते हैं इसका पाचन। कौन पाचन कर लेते हैं, तो जानवर इसका पाचन कर लेते हैं। किसका, सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। तो जानवर इसका पाचन कर लेते हैं। तो किसका, वह कौन सा कारण है जिसे कारण कर पाते हैं, क्योंकि जानवर के मतलब ये जो एनिमल्स होता है उनके आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, आंत में इश्चेरेचिया कोलाई, क्या नाम है इसका भैया, इश्चेरेचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। देखिए इश्चेरेचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाती है, ध्यान से समझिएगा। इश्चेरेचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, जो रासायनिक पदार्थ निकालता है। क्या निकालता है, जो क्या निकालता है भैया, रासायनिक पदार्थ निकालता है। जो क्या करता है, जो किसका पाचन कर लेता है, जो किसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये पाचन कर लेता है किसका, सेल्यूलोज का। तो प्लांट की सेल वॉल में कौन सा
शर्करा उपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज। प्रकृति में पाया जाने वाला उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वह कौन सा शर्करा है? तो सेल्यूलोज। मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाता? तो मनुष्य नहीं कर पाता क्या पाचन, किसका नहीं कर पाता? तो सेल्यूलोज का। तो कौन कर लेता है? जानवर, क्योंकि जानवर की आंत में क्या पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो रासायनिक केमिकल सब्सटेंस निकालता है, रिलीज करता है, जिससे ये पाचन कर लेता है किसका? सेल्यूलोज नामक शर्करा का। अब एक लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है जो है आपका किससे? आपका है चौथा, जो कि काइटिन शर्करा है। और काइटिन भी किस प्रकार की शर्करा है भैया? तो काइटिन देखिए, ग्लाइकोजन किसमें पाया रहता है? जंतुओं में। तो ये जंतु शर्करा है, ये भी क्या कौन शर्करा है? जंतु शर्करा है। तो ग्लाइकोजन कैसी शर्करा है? जंतु शर्करा है। देखिए ये पौधों में पाया रहा है स्टार्च, तो ये भी कैसे शर्करा है? पादप शर्करा है। कैसी शर्करा है भैया? पादप शर्करा है। अगर बात की जाएगी, बात की जाएगी कि सेल्यूलोज कैसी शर्करा है? तो पादप में पाई जा रही है। तो पादप में पाई जा रही है, तो ये भी कैसी शर्करा है? तो यह भी एक पादप शर्करा है। कैसी शर्करा है भैया? पादप शर्करा है। और काइटिन किसमें पाई जाती है? जंतु में पाई जाती है, तो जंतु शर्करा है। ये भी कैसी शर्करा है? जंतु शर्करा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हो गया काकरोच, क्या क्वेश्चन पूछाया गया था? काकरोच के कवच, काकरोच, या फिर आपने देखा होगा कछुआ। हाँ, क्या देखा होगा? कछुआ की वाह्य कंकाल, काकरोच या कछुओं के वाह्य कंकाल यानी वाह्य एक्सोस्केलेटन किससे मिलकर बनी होती है? किस शर्करा से मिलकर बनी होती है? तो ध्यान से देखिएगा, किस शर्करा से मिलकर बनी होती है? तो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो कछुओं का वाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और काकरोच का जो बाहरी देखे होंगे जो होता है, जो पंखनुमा होता है, वो भी किस शर्करा से मिलकर बना होता है? तो वो भी किससे मिलकर बना होता है? तो काइटिन से मिलकर बना होता है। और देखते होंगे कछुओं का जो वाह्य कंकाल होता है, आपने अगर देखा होगा फिगर, ये अगर मैं बना दूं, ये देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए जब ऊपर एक देखा होगा वाह्य कंकाल जो होता है इनका बहुत ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और जब भी कोई शत्रु आता है तो ये अपना सर और पैर क्या करता है? इसी में छुपा लेता है, सर पैर, जिसके कारण कोई शत्रु जब देखता है इसको आगे तो देखता है ये पत्थर है और वहीं से निकल जाता है, जिससे अपनी वो जीवन को भी बचा लेता है, यानी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। इसीलिए अब ये बहुत ठोस होता है। ये काइटिन जो बनी होती है, जो इसका जो एक्सोस्केलेटन काइटिन का से जो बना होता है, ये बहुत ठोस होता है। इसीलिए काइटिन को हम बोलते हैं जटिल शर्करा के नाम से भी कहते हैं। तो किस शर्करा को जटिल शर्करा बोलते हैं भैया? तो किस शर्करा को जटिल शर्करा बोलते हैं? तो काइटिन को जटिल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप इट अप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बाकी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। बाकी अगर बात की जाएगी, अगर और कुछ लगेगा इम्पोर्टेंट बेसिस पे, तो जब ये पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका और भी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो मैं कवर अप करा दूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।